आप सबको फिर से एक और बार इस फेसबुक के जरिए या फिर यूट्यूब के जरिए और आपके उपस्थिति में, आपके परिवार में और इस संदेश को पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने और मेरे जीवन में एक और अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूं। और आज आप सबको स्वागत करता हूं इस संदेश की ओर। और आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करें और अपने अपने घरों में बैठे हुए हम परमेश्वर को स्तुति आराधना कर रहा है। और आज हम प्रभु की वचन को जब हम सुनते और परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु जी, तू कितना अच्छा है, भला है परमेश्वर, और तमाम उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जब से ये कोरोना वायरस की जो महामारी चारों तरफ फैला और पूरा दुनिया भर में फैला गया है, और प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में एक कलीसिया के रूप में एक रूप के अंदर आकर आराधना नहीं कर पाया, लेकिन अपने अपने घरों में बैठे हुए तेरी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए आपने हमें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी मेरे सुनने वालों को तेरे पवित्र में सौंप देते हैं, उनके हृदय को खोले और तेरे वचन सुनने के जरिए उनके जीवन में आशीष बरकतें दे परमेश्वर। सारे आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं प्रभु जी। आपने हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकारा, इसलिए धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। फिर से एक और बार आप सबको इस संदेश में स्वागत करता हूं। और परमेश्वर भला है, जीवित है, और इस जीवित परमेश्वर को सच्चाई में और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये अवसर दिया है। तो आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें और प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ है। जैसे पूरा दुनिया भर में पेंतिकोस्त का दिन जो है आज मना रहा है, पेंतिकोस्त का पर्व जो है यहूदी मना रहा है, और पसहा के पर्व के बाद में 50 दिन और वो पेंतिकोस्त का दिन कहा जाता है, और वो पेंतिकोस्त का फीस का दिन है। और आज जो पूरा विश्व भर में ये पेंतिकोस्त का दिन मना रहा है। तो हम अपने आप को उस अनुभव की ओर आगे बढ़े, जब हम देखते हैं कि जब कलीसिया और की शुरुआत हुआ तब से लेकर और बहुत बड़े जो क्लेश और मुसीबत परीक्षा के बीच में से और कलीसिया गुजरने लगा, और कलीसिया को बहुत बड़ा चुनौती को सामना करना पड़ा, लेकिन कलीसिया कभी पीछे की ओर नहीं गया। कलीसिया हमेशा और आगे बढ़ते गया, और नाना प्रकार की परीक्षा और मुसीबतें उनके जीवन में आए, लेकिन विश्वासी कभी पीछे नहीं हटा, आगे बढ़ते गया। और आइए हमको भी प्रभु में विश्वास में स्थिर होते हुए हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर की नाम को हमें स्तुति और महिमा करना है, प्रभु की नाम को आराधना करना है। और आज आपकी जो ध्यान है ऐसा ही एक परीक्षा में से गुजरने वाले एक झुंड की ओर में ले जाना चाहता हूं, जो परीक्षा में गुजर रहे थे और उनके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं आए और विश्वास की परख आए और सताव आए, लेकिन उस समय याकूब उनको दृढ़ करने के लिए और उनके विश्वास में उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके जीवन में उन्हें आगे ले चलने के लिए और विश्वास में दृढ़ होते हुए और प्रभु की ओर ताकने के लिए और ये उत्साहित वचन दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 12 तक का पद को हम पढ़ेंगे। और आप ये जो संदेश है और इस संदेश को एक सिलसिला के रूप में आप जरूर सुनेंगे, और इसका पार्ट 1 आज आप सुनेंगे, और शायद ज्यादा टाइम आज हम वचन नहीं सुनेंगे, लेकिन और पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार हम इसको बताना चाहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 2 से 12 पद तक पढ़िएगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और जो संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुलितता और अपनी सारी बात में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वो घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर की उस वचन को पढ़े जाने से और सुनने से प्रभु हमें आशीष बरकतें दे। और हम परमेश्वर के वचन की ओर हम आते हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि जो लोग प्रभु से प्रेम किया है और प्रेम करते हैं, उनके जीवन में परीक्षा जरूर आता है। James tells us that there were people who turned their defeat into victory. उनके जीवन की पराजय को उन्होंने विजय में और बदल डाल दिया। कैसे? परीक्षा की उन घड़ी में, और वो परीक्षा को पार करते हुए एक विजय के रूप में और शिकार ना बनते हुए और विजयी बनकर वे अपने विश्वास में आगे बढ़ा। प्रियो, हमें आज परमेश्वर का वचन और उस पद की ओर ले जाता है जहां पर परमेश्वर के वचन में, और आज के मेरे संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है, टर्निंग ट्रायल्स इनटू ट्रायम्फ। परीक्षा को हमें क्या करना है? विजय में बदल डालना है। परीक्षा हमारे जीवन में आता है, और लेकिन उस परीक्षा को हमें जीवन में और विजय में बदल डालना है। और जेम्स टेल्स अस दैट वी हैव in the same experience today। आज भी हमारे जीवन में चुनौती आते हैं, आज भी हमारे जीवन में और परीक्षाएं आती हैं और प्रलोभन आते हैं, और वो प्रलोभन हमारे अंदर से है और बाहर से भी है। और ये जो परीक्षा हमारे अंदर से भी है, बाहर से भी है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के जरिए हम उस परीक्षा को और हम विजय पा सकता है। तो ये परीक्षा हमारे जीवन में जब हम आते हैं, और ये परीक्षा के जरिए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है, उस तमाम बातों को आज हम देखेंगे। और ये परीक्षा के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उन बातों को हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। और जेम्स इस बात को हमें बताता है, ये जो परीक्षा है उसकी जो रिजल्ट है, और द रिजल्ट इज दिस विक्ट्री, द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। हमें और विश्वास में हमारे और आत्मिकता में परिपक्वता की ओर ले जाता है, और परिपक्वता और परमेश्वर चाहता है आपके विश्वास जब परखा जाता है, और वो विश्वास और हमें जब हम दृढ़ हो जाता है, वो हमें परिपक्वता की ओर ले जाता है। तो और इफ वी आर गोइंग टू टर्न आवर ट्रायल्स इनटू ट्रायम्फ, देन वी मस्ट ओबे फॉर इम्पेरेटिव्स। तो अगर आपके जीवन की और मेरे जीवन में और ये जो परीक्षा है, ये जो चुनौती हमारे जीवन में जब आते हैं, तो उस बात को हमें अगर और उस परीक्षा को और परीक्षा से बढ़कर हमें एक ट्रायल्स को एक ट्रायम्फ के रूप में बदलना है, तो कुछ बातें जो याकूब हमें बताता है, क्या बताता है, और कुछ इंपरेटिव, कुछ आदेश यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले और उस बात को बताया गया है कि वी नीड टू काउंट इट, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, और फिर वो हमें बताता है वी नीड टू नो सर्टेन थिंग्स, and James chapter 1 verse 3, and we need to let things go, and James chapter 1 verse 4, and we need to ask, James chapter 1 verses 5 to 8. So, or in other words, there are some essentials
for the victory in trials. और कुछ अनिवार्य बातों को हमें अगर इस परीक्षाओं में से विजय पाना है, कुछ अनिवार्य बातों को याकूब हमें बताता है। और क्या बता रहा है? We need to have a joyful attitude, और इसको हमें एक पूरे आनंद के रूप में समझना है। A joyful attitude and also a understanding mind we need to have, and a surrender will we need to have, a heart that wants to believe. These are the things that we need to have in our life so that we would be able to get victory over this Satan. और हमें इस परीक्षाओं में से विजय पाना है तो हमें कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करना है, और उन तमाम बातों को, कुछ 4 मुख्य बातों को आपके सामने आज मैं रखना चाहता हूं। हो सकता है आज हम उनमें से 2 मुख्य बातों को सुनेंगे, बाद में और अगली जो फ्राइडे में आपको उसके 2 और मुख्य बातों को बताऊंगा। सबसे पहले और वचन में हमें बताया गया है कि what we need to do is we need to count a joyful attitude, और वचन में यह बताया गया है कि इसको पूरा आनंद की बात समझो, उसके पूरे आनंद की बात समझो। और जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़िएगा। यस। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, इसको पूरे आनंद की बात समझो। और याकूब यहां पर बताता है, और God tells us to expect trials in our life. देखो, अगर आप मसीह की जीवन जी रहा है और मसीहता की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रभु के साथ है आपका जीवन, और जरूर आपके जीवन में परीक्षा जरूर होंगे। और उस परीक्षा को वचन बताता है, इस प्रकार नहीं बता रहा है कि इफ यू फॉल इनटू वेरियस टेस्टिंग, बट व्हेन यू फॉल इनटू वेरियस टेस्टिंग, दैट मींस द बिलीवर हु एक्सपेक्ट हिज क्रिश्चियन लाइफ टू बी इजी, इट्स फॉर हिम इट इज अ शॉक। मसीह जीवन जो है एक आरामदायक जीवन नहीं है प्रियो। मसीह जीवन में हमेशा चुनौतियां हमें सामना करना पड़ता है, और मसीह जीवन में परेशानियों को हमें सामना करना पड़ता है। आपके विश्वास का परख किया जाएगा, मेरे विश्वास को परख किया जाएगा, और अगर हम इस विश्वास की परख में गिर जाता है, फिर हम शत्रु हमारे ऊपर जय पाता है। तो इसलिए, और वचन में लिखा है कि यूहन्ना उसका 16:33 और जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 पढ़िएगा, जहां पर यूहन्ना में क्या बता रहा है। यस, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है yes. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और परमेश्वर का वचन यह बता रहा, यीशु मसीह स्वयं आपको और मुझसे यह कहता है, प्रियो, संसार में तुम्हें क्या है? क्लेश है। संसार में तुम्हें क्लेश है और क्लेश होता है, परंतु तुम्हें ढाढ़स बांधना होगा, तुम्हें विश्वास में दृढ़ होना होगा, और मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार के ऊपर प्रभु ने जय पाया। हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह एक विजयी है, और विजयी परमेश्वर के अनुयायी हैं हम उनके पीछे जाता है। इसलिए, और आपकी क्लेश, आपकी परीक्षा, आपकी प्रलोभन और प्रभु जानता है, और प्रभु ने ये सारे बातों को अपने जीवन में ऑलरेडी अनुभव किया है। वो उन तमाम बात जो आप गुजर रहा है और मैं गुजर रहा हूं और हमारे जीवन में हो रहा है, यीशु मसीह के जीवन में हुआ है। और पौलुस क्या कहता है? पौलुस उस बात को कहता है, we must go through much tribulations in order to enter into the kingdom of God. कहां पर? प्रेरितों के काम उसका 14:22 में इस प्रकार कहते हैं, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने
उठाना होगा। बिना तकलीफ से गुजरते हुए, बिना क्लेश से गुजरते हुए प्रभु परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन की बात है प्रियो। इसलिए आपको और मुझको क्लेश उठाना होगा। क्लेश आपकी और मेरे जीवन में जरूर आएगा, यह परमेश्वर के वचन में लिखा है। We know that God's people were scattered at this point of time. They were not sheltered but scattered. और इस समय जो है और तितर बितर हो चुका है परमेश्वर के लोग, और तितर बितर इसलिए वो नाना प्रकार की परीक्षाएं उनके जीवन में आए और persecution उनके जीवन में आए, इसी वजह से और तितर बितर हो गए। और पौलुस इस बात को हमें बता रहा है कि पौलुस क्या पत्रस इस बात को हमें बता रहा है। पढ़िएगा पत्रस की उसका पहला पत्रस 4:12 पद को पढ़िएगा। यस। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भटकी है। इससे ये समझो अचंभा ना करो कोई अनोखी बात तुम पर बीत रहा है। और प्रियो, और इस बात को समझना है, देखो ट्रायल्स में कम इनटू आवर लाइफ। Sometimes the trials come simply because we are human being. हमारे जीवन में परीक्षाएं या फिर मुसीबतें, रोग इसलिए आता है क्योंकि हम मनुष्य हैं। आप और मैं ऐसे एक दुनिया में जीवन जी रहे हैं जो फॉलन वर्ल्ड है, पाप के अधीन में है। शायद आपने सुना होगा कि कई प्रचार करता है यीशु मसीह के आओ और कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। गलत बात है। मैं आपको कहूंगा, और जब परमेश्वर की साथ यीशु मसीह के साथ आप जीवन जीना शुरू करेगा, ज्यादा सताव आएगा, ज्यादा क्लेश आएगी। पौलुस के जीवन को देखो, पौलुस के जीवन में परेशानी नहीं था और वो अपने शरीर की जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता को उठाने के लिए 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या वो विश्वास में नहीं था? विश्वास में था वो, और फिर भी उनके जीवन में वो परेशानी आई। लेकिन परमेश्वर का क्या उत्तर था? परमेश्वर को यह कहना था कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हो सकता है मेरे सुनने वाले, और हो सकता है आप जो इस वचन को सुनते हैं और कठिन और शारीरिक क्लेश से गुजर रहे होंगे या फिर मानसिक क्लेश में गुजर रहे होंगे, कठिन परेशानियों को सामने करते होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू in your weaknesses, in your infirmities, in your troubles, the body, the problems in your body are, I can tell you through the word of God, the Bible says that His grace is sufficient for you. परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए काफी है। आपकी और मेरे जीवन में कई बार परिस्थिति या परीक्षा इसलिए आते क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। There could be accidents, or there could be disappointments, even tragedies that may take place in our life. लेकिन other trials may come because we are Christians. हम मसीह लोग हैं, इसलिए हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानी और मुसीबतें आता है। इसलिए प्रियो, पत्रोस मुझसे इस बात को कहता है, पहला पत्रोस 4:12 में, प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भटकी है, इससे ये समझकर अचंभा न करे कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ऐसा कोई अनोखी बात तुम पर नहीं हो रहा है। इस बात को समझो, ये शैतान जो है और हमेशा हमारे खिलाफ कार्य करता है। ये दुनिया हमारे खिलाफ है, बट ये सारी बातें हमारे लिए परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हमें फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह आपका और मेरे जीवन में होगा। परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन के साथ है। इसलिए यहां पर पौलुस याकूब जब इसको बात को बताता है, और द की
word here is to count. Count it. Count it for joy. और एक count जो है और उसको आनंद की बात को समझना है. It is count means a financial term. It's a financial term which means to evaluate, मूल्यांकन करना. इसका मतलब है कि मूल्यांकन करना. Paul used this several times. In the book of Philippi, he used it. When Paul became a Christian, he evaluated his life and set a new goals and priorities in his life. कई सारे प्राथमिकता वो अपने जीवन में दिया है. जो चीजें उनके लिए महत्वपूर्ण बात था और वो आज कह रहा है कि मैं उसको कूड़ा समझता हूं. Priorities in his life. क्योंकि उन्होंने अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया है. यीशु मसीह के अनुग्रह उनके जीवन में उन्होंने चक्के देखा है. और सो व्हेन वी फेस द ट्रायल्स इन आवर लाइफ, जब हम इस नाना प्रकार की परीक्षा होंगे और सामने करता है, वी मस्ट इवैल्यूएट देम इन द लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड एंड व्हाट गॉड इज डूइंग थ्रू अस. देयर इज समथिंग दैट गॉड इज डूइंग थ्रू योर लाइफ. लिसन मी, परमेश्वर आपसे कहता है ये जो परेशानी, ये जो मुसीबत, ये जो दुख, ये जो शारीरिक क्लेश, आज ये जो कोरोना की वजह से जो डिफिकल्टी आपके जीवन में और आप सामना कर रहा है, इसके प्रति परमेश्वर का एक उद्देश्य है और परमेश्वर जानता है. इट्स काउंट इट फॉर जॉय. इसको आनंद की बात समझो, आनंद की बात समझो. ये है परमेश्वर का वचन कहता है. This explains why the dedicated Christians have to have joy in the midst of trials. जो एक दृढ़ विश्वासी और उनके जीवन में और कैसे ये परेशानी मुसीबत और किस प्रकार हमें इसको आनंद की बात समझना है. और he lives for things that matters most. Our Lord Jesus Christ was able to endure this cross. ये परीक्षा है हमारे लिए एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे जीवन की दाता यीशु मसीह स्वयं इस बातों की ओर से गुजरा है. इब्रानियों की पत्री में जब हम आते हैं उसका 12:2 में, और इस प्रकार लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा. वो क्रूस का दुख सहा. वो आनंद के लिए, जिसने उस आनंद के लिए और उस आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, अपने आप को वो लज्जा में नहीं दिया, लज्जा के कुछ चिंता ना करके, और क्या किया, क्रूस का दुख सहा, आनंद की बात समझा. क्योंकि उन्होंने इस बात को जाना कि एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रगल्स, एट द एंड ऑफ दिस ट्रायल्स, एट द एंड ऑफ दिस agony, there is a joy that is coming up. The joy of returning to heaven as one day share his glory with his church. सिंहासन पर परमेश्वर की दैनी हाथ जा बैठा. कब? उस दुख की कटोरा के उठाने के बाद में, उस क्रूस के अनुभव से गुजरने के बाद में. प्रियो, जब आप और मैं उस क्रूस के अनुभव से गुजरते हैं और उस क्रूस को उठाता है और वो दुख को अपने जीवन में और अपने अनुभव करता है, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है. God will turn your problems, God will turn your trials into triumph. Count it for joy. आनंद की बात समझो. So when the trials comes, immediately we need to give thanks to God and adopt a joyful attitude. आनंद की बात समझो. Do not pretend. Do not try self-defense. Simply look at the eye through the eyes of faith. उस विश्वास की आंखों में से हमें उस परेशानी को देखना है.
Yes. You start with joy, you will also end with joy. Count it, my dear ones. Count it for joy. Second thing that Jacob is telling here is to know and to have an understanding mind. James chapter 1 verse 3. Let's turn to James chapter 1 verse 3 where he says we need to an understanding mind. ये जान एक समझ का दिमाग हमें चाहिए. पढ़िएगा उसका और पहला अध्याय उसका 3 पद को. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. यस, ये जानकर कि तुम्हारे परखे जाने से पढ़ो. ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. धीरज उत्पन्न होता है विश्वास का परखे जाने से. फेथ इज ऑलवेज टेस्टेड. परीक्षा को सामना करना है, परीक्षा को सामना करना, उससे लाभ लेना, ये चाहते हैं परमेश्वर आपका और मेरे जीवन से. आपके जीवन के विश्वास को परख किया जाता है. और when God called Abraham and to live by faith, we know that he tested in order to increase his faith. अब्राहम की कहानी आप और मैं हम सब जानते हैं. और जब उनको बुलाया गया और विश्वास से बुलाया गया, क्या आसानी से उनका अपना जीवन किया? नहीं. कई सारे परेशानी उनके जीवन में आए, कई सारे परीक्षा उनके जीवन में आई और उन चुनौती उनके जीवन में आई. लेकिन उस चुनौती को देखकर अब्राहम पीछे नहीं हटा. He tested in order to increase his faith. यहां तक अपने एक पुत्र को भी और एक बेटी के रूप में देने के लिए परमेश्वर ने उनसे डिमांड किया. God always tests. What? To bring the best from you. आपके और मेरे जीवन से जो अच्छे, जो उत्तम बातों को निकालने के लिए और उस परिस्थिति में लेकर आने के लिए परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है. Test is always for promotion. Temptation bring you down. Temptation जो प्रलोभन है आपके जीवन में और मेरे जीवन से, the worst will come out of it. प्रलोभन के जरिए हमारे अंदर की सबसे जो worst चीजों को शैतान लोगों के सामने लेकर आने के लिए कोशिश करता है. लेकिन the testing of our faith proves that we are truly born again. जब परीक्षा आपके जीवन में आता है, उस परीक्षा से आप विजय पाता है और आगे बढ़ता है, तो उसका मतलब है कि आप और मैं, हम सब परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की बेटा है, बेटियां है. विश्वासियों, आपका जीवन का परीक्षा और विश्वास का परख होता है. आप अपने आप को पीछे नहीं रखना है. ये परख इसलिए है, विश्वास का हमेशा परख किया जाता है. आपका विश्वास और मेरे विश्वास का हमेशा परख किया जाता है. टेस्टिंग वर्क फॉर अस नॉट अगेंस्ट अस. यह विश्वास का परख हमेशा परख जाता है. और दूसरी बात जो है, टेस्टिंग वर्क फॉर अस नॉट अगेंस्ट अस. हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे अनुकूल में और ये काम करता है. परीक्षण हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारे लिए काम करता है. The word trying here can be translated, trying, the word trying here be translated into approval. Again, Peter helps us to understand it better. और पढ़िएगा पहला पत्रोस उसका और पहला अध्याय उसका 7 पद में इस प्रकार लिखा है. और वो कह रहा है कि देखो ये अप्रूवल के लिए है. कौन सा अप्रूवल, कैसे अप्रूवल? पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय 7. और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से तय हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है. पत्रोस कह रहा है कि ये इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से तय हुए नाशवान सोना,
अंदर से गुजरने वाले उस नाशवान सोना, ये बताया गया है, नाशवान सोना से भी अधिक बहुमूल्य है। क्या बहुमूल्य है? तुम्हारा विश्वास बहुमूल्य है। यस, द वर्ड trying here is translated to approval and approval. जब एक सोने का काम करने वाला क्या करता है, जो गोल्ड माइन में क्या होता है कि गोल्ड माइन के वहां से जब गोल्ड माइन को डिस्कवर किया जाता है वहां पर, और उस सोना और पक्का है या नहीं है, असली सोना है या नहीं है, इस बात को समझने के लिए, उसको परखने के लिए, और सोना को लेकर उस एक हिस्सा को लेकर टेस्ट करने के लिए लेकर आता है। जब सैंपल को टेस्ट किया जाता है और वो सैंपल इतनी मूल्य उसको नहीं है, क्योंकि उस सैंपल जो है उसके अंदर मिट्टी भी है, कई सारे चीजें हैं, और उसको और इतना मूल्य नहीं दिया जाता है। लेकिन वो अप्रूवल मिलने के बाद में, अनुमोदन के बाद में, और जब उसका ऑफिशियल और ऑफिसर जो है उसका स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कच्चे जो मिट्टी है और इसके अंदर और जो भी सोना है वो अप्रूवल किया जाता है। जब वो अप्रूवल आता है कि इसके अंदर सोना है, तो इसका मतलब है कुछ रुपए के लिए नहीं है, बल्कि वो माइन लाखों करोड़ों रुपए में बिक जाता है। क्यों? It assures the prospector that it is a gold in that mine. उस मिट्टी में क्या है? गोल्ड है। God's approval of faith is precious, my dear ones, because it assures that our faith is genuine. जब आप और मैं इस तरीके से नाना प्रकार की इस परेशानियों में से गुजरते हैं और उसके अंदर से उस आग से चले जाता है, उसका मतलब यह है कि आपकी और विश्वास और मेरे विश्वास को परमेश्वर की ओर से अप्रूवल मिलता है। That is precious. That's what Peter says here. इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, testing of your faith, जो आग से और ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। आपके रोग के बीच में आपका विश्वास परखा जाता है। हो सकता है आपके प्रियजन इस दुनिया छोड़कर चले गए, उस समय आपका विश्वास कैसे होगा? विश्वास परखा जाता है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आप डूब गए, आपका जॉब चले गया, घर पे साधन नहीं है, और कैसे जीवन जिएंगे? केवल विश्वास के ऊपर, और हम प्रभु पे निर्भर रहते हुए आगे बढ़ना होता है। और उस समय आपका विश्वास परखा जाता है। God says God's approval of your faith is precious because it approves that your faith is genuine. What does Paul say in Romans chapter 8 verse 28? Romans chapter 8 verse 28. तुम जानते हैं, Yes. हम जानते हैं Yeah. कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपका जीवन में ये परेशानी है, ये मुसीबत है, और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हम इस बात को जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। We know all things work together for good to them that love God. In our light affliction, my dear friends, which is for a moment, work for us far more exceeding and eternal weight of glory. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 it is written. ये पल भर का है, ये पल भर का हल्का सा क्लेश। 2 Corinthians chapter 4 verse 17 में पढ़िएगा। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आनंद महिमा उत्पन्न करता है। ये पल भर का क्लेश
थोड़ी दिनों का ये क्लेश जिसमें आप जब पास होंगे और जब मैं उसको पास होंगे और अप्रूवल हमें मिलेगा, प्रभु आपका वचन कहता है अनंत महिमा का उत्पन्न है, आनंद अनंत महिमा उसमें उत्पन्न करता है। The trials work for us, not against us. Trials truly used to help us to mature. Trials क्या करता है? Trials truly used to help us to mature. सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षा में हम परिपक्व होने मदद करता है। What does God wanted to produce in our life? ये समय में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या दिखाना चाहता है और क्या एंड रिजल्ट देखना चाहता है? रोमियो के पत्र उसका 5 में और उसका 3 और 4 में जब हम आते हैं वहां पर और इस प्रकार की लिखा है कि पेशेंस, एंड्योरेंस एंड एबिलिटी टू कीप गोइंग व्हेन थिंग्स आर टफ इन आवर लाइफ। पढ़िएगा रोमियो 5 का 3 और 4। केवल यही नहीं, केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्लेशों में भी हम घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश कैसे धीरज, धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। धीरज से खरा और खरा निकलने से आशा और आशा उत्पन्न होती है। You know what? Immature people are always impatient. उनके अंदर धीरज ही नहीं है, सब कुछ जल्दीबाजी में। कई बार आपके अंदर ऐसा स्वभाव आया ना? Yes. Immature people always feel impatience. Impatience and unbelief usually go together, just as faith and patience do. अधीरता और अविश्वास ये दोनों बातें हैं और साथ ही साथ चलते हैं। जिस प्रकार विश्वास और धीरज आसार बढ़ते हैं, उसी प्रकार अधीरता और अविश्वास ये भी उसी प्रकार आगे बढ़ता है। पत्री उसका 6 का 12 में क्या लिखा है? वरन उनका अनुकरण करे जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं को वारिस होता है। उनका अनुकरण हमको करना है। किसका अनुकरण करना है? विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होता है। विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस। They believed in God's word. You know what? कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। We all know Abraham was tested, but there were some cases Abraham failed too. Abraham ran ahead of God and married an Agar and brought a great sorrow into his home. परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं के लिए इंतजार नहीं किया और वो अपने मन की इच्छा से और उनकी पत्नी की जो बातों को सुनकर क्या किया? हजीरा को शादी करने के जरिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। कहां पर? उनके परिवार में। इम्पेशेंस और धीरज। मूसा के बारे में देखो, Moses ran ahead of God and murdered a man. वो सोचा कि मैं इस व्यक्ति को जो इजिप्शियन था और मिस्र की उस व्यक्ति के मार डालने की वजह से वो सोचा कि मैं उनको और लीडर के रूप में उनको आगे ले चलूंगा, लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं था। तो उस व्यक्ति को मर्डर करने के जरिए he had to spend 40 long years where he went to Jethro, Midian, and where he had to be there for 40 long years looking after the sheep of his father-in-law. What was God doing? He was making him to have patience. धीरज सिखा रहा था परमेश्वर।
पतरस के जीवन को देखो। पीटर ऑलमोस्ट किल्ड ए मैन इन हिज इंपेशंस। यूहन्ना उसका 18 का 10 से लेकर 11 पद तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर हमें उस बात को देखने के लिए मिली। He was almost the only way God can develop patience and character in our life is through trials. जब ट्रायल्स आता है, परीक्षा आता है, उस समय हम उस बात को और हमें देखने के लिए मिलते हैं कि सच में हमारा विश्वास किस प्रकार की विश्वास है। We read about Abraham, Joseph, Moses, David, even our Lord. They realized that God has a purpose in trials. God fulfilled His purpose as we trust in Him. जब परमेश्वर के ऊपर आप उनमें भरोसा रखते हैं ना, परमेश्वर आपकी वो ट्रायल्स को एक मोती के समान रूपांतरण करता है। पता है मोती जो सीप जो है समुद्र में, जिसको ओएस्ट्रस कहते हैं, और वो कैसे मोती बन जाता है जब वो समुद्र के अंदर है। उस शल के अंदर क्या है कि छोटे मोटे जो है रेत की खंड जो है उसके अंदर घुस जाता है। वो अपने शल को ओपन करता है और उसको घुस जाता है, तो वो हमें और उस बात को देखने के लिए मिलता है जो पर्स, किस प्रकार पर्स उसमें से निकल जाता है। ये छोटे मोटे ताजा हुए और जो भोजन उसके अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद में एक अपने आप में और सुरक्षा करने के लिए एक पदार्थ को वो फॉर्म करता है, वो कवर करता है, इसको एक माध्यम के रूप में वो कवर हो जाता है, और उसके अंदर और एक जलन सा पैदा होता है उस के अंदर। लेकिन उसको और जो जलन की जरिए लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर उसके ऊपर फॉर्म करता है, एंड देन आखिरी में वो एक मोती बनकर निकल जाता है। आपके जीवन की वो इरिटेशंस, परीक्षा, परमेश्वर आपको एक मोती के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस मोती के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। काउंट इट ऑल फॉर जॉय। इसको आनंद की बात समझो, और परमेश्वर की परख हमारे जीवन में आता है। ये जान लो कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। गॉड लव्स यू and He is at work in your life. Can you commit your life into the presence of God? Let's close our eyes and look into the Lord in prayer. अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जो मेरे सुनने वाले आज इसमें से कोई भी हो ऐसे अनुभव में परमेश्वर उनसे बातें करें, उनके जीवन को बदले, उनके जीवन में प्रभु जो काम कर रहा है उस बात को समझे कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हमारे अधीरज जो इंप्रेशंस को तू हटाए, प्रभु के वचन में हम धीरज बढ़ते हुए आगे बढ़ते रह जाए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमारे विश्वासीगण जो पास में है, दूर में है, विदेशों में है, उनके जीवन के अंदर तू कार्य कर परमेश्वर, ताकि इस वचन के जरिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आदर महिमा में आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। धन्यवाद आप सबको फिर से एक और बार। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। और अगर आप इस परमेश्वर के वचन के जरिए आप आशीष पाए हैं तो दूसरे को भी आशीष दे, और दे दो, तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरे के साथ शेयर करें, इस संदेश को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।